दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुला करके लंच कराया, उसी पाकिस्तान ने यूएनएससी में अमेरिका को आंख दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिका को ही अब पाकिस्तान आंख दिखाने लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के साथ वो भाईचारे के लिए खड़े हैं। अब भले ही ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई हो, लेकिन कहीं ये पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। क्या ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जिस तरीके से आसिम मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, उसके बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया था। और क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी अब हुई तो उसे सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चाइना से भी जो है मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो मुलाकात हुई है, अब इसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये पैतरा अमेरिका का जो आसिम मुनीर को लंच पे बुलाना था और जो बातचीत करनी थी, क्या ये उल्टा पड़ गया है? हालांकि इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते नजर आए कि वो तो धन्यवाद देने के लिए उन्होंने बुलाया था कि जो भारत के साथ युद्ध में जो युद्ध रोका गया, दो स्मार्ट कंट्रीज के लीडर ने आपसी सहमति से जिस तरीके से युद्ध को रोका, उसके लिए उन्होंने आभार जताने के लिए उन्होंने बुलाया था। हालांकि ये बात तो पब्लिकली कही गई थी, लेकिन इस लंच में और क्या बातें हुई, वो सारी बातें तो बाहर नहीं आई। लेकिन अब जिस तरीके से आसिम मुनीर को लंच पर अमेरिका ने बुलाया था, सभी को ये लगा था कि हो सकता है कि जो एक्शन अमेरिका ईरान पर लेने जा रहा है, उसके तहत कोई घेराबंदी या फिर कोई स्ट्रेटेजी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कोई आदेश देने के लिए और पाकिस्तान को वैसा करने के लिए शायद कहा, इसे लंच पे बुलाया। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद देखिए ईरान तुरंत हरकत में आया और ये खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरीके की अमेरिका के इशारे पर कोई हरकत होती है तो नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्या यही वजह थी कि यूएनएससी में पाकिस्तान पलट गया? हालांकि पाकिस्तान का जिसका खाता है उसके खिलाफ पलटते हैं, ये पुराना उनका इतिहास है और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे अहम बात यह है कि ईरान पर अमेरिका ने जब से हमला किया है उसके बाद से अमेरिका को, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, उन्हें भारी और कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। खुद अमेरिका के अंदर उनके कई जो नेता हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले और साथ ही साथ अब तो पुतिन का भी बयान आ गया है। आज जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है पुतिन, उनका बयान आया और उनसे जो है मुलाकात हुई है ईरान के विदेश मंत्री की और उसके बाद बयान आया है कि ईरान पर बेवजह हमला किया गया है। और इसके बाद ये भी खबर है कि उन्होंने नेतन्याहू से भी बात की है इजराइल में कॉल करके और अमेरिकन जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी बात की है पुतिन ने। तो क्या ये मामला बढ़ने वाला है या रुकने वाला है? ये ऐसे चौराहे पर आकर अब ये ईरान और इजराइल का युद्ध पहुंच गया है जहां पर और भी बड़ी महाशक्तियां इसके लपेटे में आ सकती हैं अगर इसको अभी के अभी रोका नहीं गया तो। और आप देखिए कि जैसे ही ईरान पर अमेरिका ने हमला किया B-2 बॉम्बर से, उसके बाद ईरान ने पहले ही साफ चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा तो तस्वीर और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। और फिर अचानक ईरान के विदेश मंत्री जाकर रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनसे मुलाकात करते हैं और पुतिन का उसके बाद बयान आता है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और ईरान पर बेवजह हमला किया गया। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या रशिया जो है वो कुछ जो ईरान के जो विदेश मंत्री उनसे मिले हैं, क्या इसके बाद कुछ और बड़ा होने वाला है? क्योंकि जो पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनका भी एक बयान आया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अमेरिका का जंग में कूदना उसे भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कई सारी बातें दिमित्री की तरफ से कही गई हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि ये ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो अब और आगे बढ़ सकता है, भड़क सकता है, क्योंकि पहले ही कई देशों ने अमेरिका को चेताया था कि अमेरिका के बीच में कूदना, युद्ध में कूदना सही नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ने बीच में अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पर बम गिराए, उसके बाद आप देखिए कि इजराइल जो है उस पर लगातार ईरान हमला कर रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है और तो और अब अमेरिका को भी चेतावनी दे दी गई है कि शुरुआत अमेरिका ने की है लेकिन खत्म ईरान करेगा। तो अब ये मामला और आगे चला गया है। क्या ईरान की स्ट्रेटजी कुछ बड़ा करने की है? जिस तरीके से यूएनएससी में पाकिस्तान पलट गया,
अमेरिका को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसका साथ देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी, और ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से पलटा है, उसी में उसके बाद पैतरा जो है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी उल्टा पड़ गया है। और तो और अमेरिका में भी आपने खबर सुनी होगी कि उनके ही कई सारे उनके जो अमेरिका में जो कई सारे नेता हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा मांग रहे हैं, और वहां पर जो पब्लिक है, प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू हो गए हैं। तो अब ये मामला धीरे धीरे और भी ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अमेरिका जो है उसका क्या अगला कदम होगा और ईरान का क्या अगला कदम होगा। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि अब ईरान और इजराइल के बीच जो जंग हथियारों से चल रही थी, अब ये पूरा का पूरा मामला जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं व्यापार व्यापार, अब वो व्यापार पर भी आ गया है। तेल की कीमतें आने वाले समय में अब बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है, ऐसी खबरें हैं। और अब उसके बाद, क्योंकि ईरान भी तेल जो निर्यात करता है उसका एक बहुत बड़ा एक सोर्स है ईरान के पास, और ईरान जो तेल निर्यात करता है उसके बाद देखिए उसने अभी जो कदम उठाया, ऐसी खबरें आ रही हैं, और भी इस पर और ज्यादा जानकारी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि अब एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर मामले को सुलझाया नहीं गया, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी विश्व लेवल पर, और ऐसे में कई देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर कूटनीति से बात करने की, टेबल पर आकर बात करने की बात कही जा रही है। कई देशों ने ये बात कही है कि ईरान, इजराइल सबको टेबल पर आके बात करनी होगी, लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि जब तक हमले नहीं बंद होंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ इजराइल है जो परमाणु जो न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है उसको नष्ट करने की बात कर रहा है, और अमेरिका ने जो हमला किया, हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, पर ईरान का ये दावा है कि किसी की जान नहीं गई है और कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ जैसा दावा किया जा रहा है। तो अब ईरान के अपने दावे हैं, अमेरिका के अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुतिन का बयान आया है दोस्तों आज, ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान पर हमला गलत था, बेमतलब था, कोई मत जरूरत नहीं थी। और ऐसे में अब पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री जो बयान उन्होंने दिया है, रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति है उनका भी मैंने बताया आपको, पुतिन के काफी करीबी, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है, अब इसकी तस्वीर और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। गलती हुई है, अमेरिका ने जो खुद को जंग में झोंका है, ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका की तरफ से हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। फिलहाल हमारी नजर भी लगातार इस पर बनी हुई है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के जो ये देश हैं, ये ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर भारत पे भी आता है, और इसीलिए ये सिचुएशन भारत के लिए भी बहुत ज्यादा टेंस है, सीरियस है। और भारत सरकार की भी नजर, विदेश मंत्रालय की भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, क्योंकि इजराइल, ईरान दोनों से इंडिया के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत सालों से ईरान और इजराइल दोनों के साथ में भारत के संबंध मधुर रहे हैं, और ऐसे में अब ये दोनों देश हैं जो भारत के करीबी रहे हैं, ये आपस में लड़ते हैं, तो ऐसे में भारत के लिए भी बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा चीजों को संभालना। तो ये खबर बहुत ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान पर क्या खबरों में डेवलपमेंट होती है, वो लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र से जुड़ी ताजा खबरें आपको जाननी है, तो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब हम खबर लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार।